हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। माय नेम इज अपूर्व। टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है गाइस। डेफिनेटली चेक आउट द टेलीग्राम। पीपल हु वांट द सेम एनालिसिस इन इंग्लिश, डेफिनेटली चेक आउट द टेलीग्राम। एंड जो लोग नए आए हो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इस चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग एजुकेशनल कंटेंट मैं अभी देने वाला हूँ। सो डेली ये एजुकेशनल कंटेंट मिलता है, तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में बात करेंगे, फिर सारे पोटेंशियल मूवर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज मैंने मॉर्निंग में ही टेलीग्राम पे आप लोगों को एक आइडिया दे दिया था कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है, ये सब लर्निंग का ही पार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न दिख रहा है आपको। मार्केट फॉलो ही ऊपर आई, और ज्यादा फॉलो हुई, वी शेप रिकवरी देके ऊपर आई, एंड फिर एक और फॉल आ गया मार्केट में, ठीक है। बट वो कैंडल इस तरीके की बन रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे इसके ऊपर निकल जाएगा अगर इस एरिया के ऊपर, तो वो एक ब्रेकआउट दे देगा। बट जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि यार 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद भी, ये देखो कितना अच्छा पैटर्न है यहाँ पे, बट इसके ब्रेकआउट देने के बाद भी यहाँ पे आपको क्या मिलता, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि लेट्स वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट और फिर देखते हैं कि अगर ये हिट करता है, ठीक है। तो फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो मुझे क्या दिखा कि इसने रिट्रेस करा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। मार्केट पूरी रिट्रेस हुई, पूरी रिट्रेस हुई मार्केट, एंड बढ़िया तरीके से इसने फिर से हिट करने की कोशिश करी। वो एरिया नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेट होते हुए नीचे आई। अब इस जगह पे ये जो कैंडल देख रहे हो ना, ये जो कैंडल है, ये बहुत बढ़िया एंट्री है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस लेवल के नीचे निकल नहीं पा रहा है, नहीं निकल पा रहा है, फिर ब्रेक डाउन दे के ऊपर आ गया, तो मतलब फेक आउट कर दिया है ना। तो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड टाइप एंट्रीज बन रही थी यहाँ पे। बहुत अच्छी एंट्री हो सकती थी। टारगेट नंबर 1 ये, टारगेट नंबर 2 ये हो सकता था। बट फिर मैंने सोचा कि यहाँ एंट्री मिस हो चुकी है, क्योंकि ये कैंडल बन चुकी थी ऑलरेडी, बहुत स्पीड से मोमेंटम आ रहा था यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि लेट इट हिट, ये वाला एरिया हिट करने दो, नीचे आने दो, तब एक ट्रेड लेंगे यहाँ पे। बट फिर मैंने सोचा एक छोटी क्वांटिटी से एक लॉट, सिर्फ 1 लॉट बैंक निफ्टी का जो है फेब्रवरी फ्यूचर का, यहाँ पे लेते हैं। तो थोड़ा ऊपर लिया है मैंने जाके, यहाँ कहीं पे लिया मैंने, ठीक है। बट मेरा जो एसएल था वो इस कैंडल के नीचे था, ठीक है। और ये कैंडल कितनी बड़ी है, इसको 120 मान लेते हैं, नेक्स्ट को 20 और मान लेते हैं, ये 40 पॉइंट के इसके बीच में कहीं लिया। तो 140 पॉइंट्स का टोटल जो है, 140 पॉइंट्स का एसएल था मेरा। एंड अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो टारगेट नंबर 1 जो है कितना बन रहा है यहाँ से, अराउंड अराउंड 300। तो यार मोर देन 1:2 रिस्क रिवॉर्ड बन रहा था। तो 150 पॉइंट्स का अगर एसएल लेते हो तो 300 पॉइंट बन रहे थे, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया ऊपर तक। एंड मैं आई वाज कीप ऑन अपडेटिंग कि यार यहाँ से एक क्विक बाइट भी बन रही थी, बिकॉज इसने देखो एक पिवट, जो फिबोनाची पिवट होते हैं, ठीक है, वो R1 तोड़ के R2 की तरफ जा रहा था। एंड उसने R1 तोड़ा, फिबोनाची पिवट यहाँ पे, एंड R2 की तरफ वो बढ़ गया, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो फिबोनाची पिवट, R1 तोड़ा और देखो R2 हिट हो गया, ठीक है। वहीं पे सपोर्ट लिया और R2 भी हिट हो गया। तो हर चीज हो गई जिस तरीके से प्लानिंग करी, बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। मैंने यहाँ कहीं लिया था, अराउंड अराउंड 500 पॉइंट्स का प्ले मैंने करा था, ठीक है। बट फिर मैंने एग्जिट कर दिया था। मैंने जब एग्जिट करा तो आप लोगों को नोटिफाई भी कर दिया था। एंड पीएनएल वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट इतनी बात है नहीं, वो सब शो कर दिया था। वो सब उससे वैसे भी कुछ होने नहीं वाला आप लोगों का। तो बेसिक चीजें, इंफॉर्मेशन और लर्निंग, वो सब मैंने प्रोवाइड कर दी थी। अब क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में पोटेंशियल चीज, तो वो बात कर लेते हैं। अब यार मुझे क्या लगता है कि लेट इट रिट्रेस अ बिट, ठीक है। थोड़ा एक मार्केट एक मोमेंटम दे दिया है, ठीक है, और बता दिया है कि एक फॉल आया था और फिर रिकवरी आई, ठीक है। फिर एक गैप डाउन हो गया, कंसोलिडेट करके फिर ऊपर गया, तो बहुत बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। बैंक्स आर स्ट्रांग, ये साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। निफ्टी इतना स्ट्रांग अभी भी नहीं है, ठीक है। एज यू कैन सी कि निफ्टी ने तो पिछला जो गैप डाउन का पार्ट था वो ब्रेक नहीं कर पाया। इवन अपने गैप डाउन के मतलब जितना गैप डाउन हुआ था वहीं वहीं ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर उसके क्लोज हुआ है, ठीक है। बट बैंक निफ्टी ने जहाँ प्रीवियस अपना हाई बनाया था, जहाँ से गैप डाउन हुआ वो भी तोड़ दिया, और प्रीवियसली और एक और जो गैप डाउन हुआ था उसके भी ऊपर निकल गया। तो दोनों गैप गैप डाउन फिनिश हो गए हैं। तो अब एक कंसोलिडेशन के बाद अगर एक ब्रेकआउट आता है इस तरीके से इन लेवल्स के ऊपर, या फिर एक रिट्रेसमेंट पुल बैक के बाद एक ब्रेकआउट आता है, तो मैं इन दोनों लेवल्स पे एक बार फिर से बैंक निफ्टी को जज करूंगा, देखूंगा किस तरीके से एक ट्रेड पॉसिबल ट्रेड बन सकती है। बट आई नीड सम कंसोलिडेशन। अगर स्ट्रेट अवे मार्केट निकलने लग जाती है तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। निफ्टी मैं कंप्लीटली छोड़ दूंगा जब तक कि वो एक अच्छा प्राइस एक्शन मुझे नहीं देती। अभी भी वीक है निफ्टी काफी। लेट्स मूव ऑन टू आवर स्टॉक्स गाइस। तो सबसे पहले कैनरा बैंक की बात करते हैं। तो कैनरा बैंक सब मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा।
ये सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, फिबोनाची पिवट विवट है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ यूज़ भी नहीं करता हूँ, ठीक है। RSI यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, और ADX जस्ट मोमेंटम के लिए देखने के लिए कैसा मोमेंटम वगैरह, बट इतना कुछ काम आता नहीं है मेरे, ठीक है। बट RSI थोड़ा बहुत काम आ जाता है तो यूज़ कर लेता हूँ। तो इतने इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ, बाकी तो मुझे कोई पसंद भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए गाइस, तो और ये सब इंडिकेटर गाइस मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं ट्रेड लेने के बाद देखता हूँ मोस्टली, तो जिससे कि मुझे कन्विक्शन मिले, क्योंकि एक साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो चलो मूविंग ऑन टू ये पैटर्न। तो कैनरा बैंक ये पैटर्न बना रहा है पैरेलल चैनल, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो ये एक बहुत बड़ा, ठीक है, एक यू शेप बोल सकते हो, यू शेप ब्रेकआउट, एक यू कप ब्रेकआउट बोल सकते हो, या तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट भी बोल सकते हो, क्योंकि शोल्डर सेम लेवल पे इसका है यहाँ पे, ठीक है। जो बोलना है आप बोल सकते हो, बट एक बुलिश ब्रेकआउट के साथ मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देने वाला है। अभी हमारे पास कितना टाइम है? कल फ्राइडे और मंडे, 2 दिन, 2 सेशन है। और अगर 2 सेशन, अगर दोनों सेशन ये यहाँ पे सस्टेन हो गया, कल मार्केट बुलिश रही और ये और ऊपर निकला, इसने यहाँ पे कहीं सस्टेन कर लिया, तो मंडे को पक्का यहीं पे रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कैनरा बैंक पूरा अचानक से गिर गया नीचे जाके, ठीक है। तो मुझे लगता है कि टारगेट नंबर 1 हमारा 300 का राउंड लेवल ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा तो बेटर रहेगा। 300 का राउंड लेवल जो है टारगेट नंबर 1 होगा अपना कैनरा बैंक का, क्योंकि ये जिस तरीके से कंसोलिडेशन में था, देख रहे हो ये फॉल हुआ, उस कंसोलिडेशन में कितने महीनों रहा है, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया, फिर वापस इसी जोन में एंट्री मार रहा है, वो भी मंथली क्लोजिंग के साथ 20%। तो मतलब अराउंड अराउंड 3-4% और मूव करा तो 20-25% का एक इन्वेस्टमेंट टाइप कुछ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट देने की यहाँ पे, बट डेफिनेटली क्योंकि एक लॉन्ग टर्म चार्ट खोला हुआ है मैंने, ठीक है, तो पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म जाते हैं इस चार्ट की वजह से, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। डेफिनेटली एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिएगा, ये कोई भी कॉल नहीं है, और ना मैं कॉल प्रोवाइड करता हूँ, आई जस्ट हेट कॉल प्रोवाइडर्स, ठीक है। मूविंग अहेड गाइस, तो यहाँ से आपको 20-25% का एक एसएल लगा के अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो ये एनालिसिस, और अपना एनालिसिस करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ऊपर के लिए अगर देखा जाए तो पैरेलल चैनल पैटर्न जो दिख रहा है मुझे, तो आई थिंक कि यहाँ से एक अच्छी एंट्री बन सकती है टिल द लेवल्स ऑफ अपर रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ तक एक बन सकती है। मूविंग अहेड, टाइम टेक्नोप्लास्ट की बात करते हैं गाइस। तो टाइम टेक्नोप्लास्ट में मुझे बहुत पोटेंशियल लग रहा है, स्टॉक में मेरा एसएल हिट हो चुका है एक बार, ठीक है, तो मैं एग्जिट कर दिया था, बट मैंने फिर से एंट्री कर ली, सीइंग द बुलिशनेस। जिस तरीके से देखो ये गिरा था, बट इसने देखो हिट करा मेरा स्टॉप लॉस भले ही, बट ऊपर आ गया, फिर से इसने एक क्लोजिंग दे दी। अब क्या कर रहा है, मदर बार, और मदर बार के अंदर एक इनसाइडर बार बना रहा है, ठीक है। मतलब गिरने के बाद, एक मूवमेंट के बाद स्टॉक रिट्रेस भी हो चुका है, ठीक है, और नीचे नहीं जाना चाह रहा है, साफ साफ पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि रेड कैंडल जितनी बनी थी उतनी ही एक ग्रीन कैंडल बनी। आज फिर गैप डाउन होके स्टॉक ने ग्रीन क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो इस स्टॉक को एटलीस्ट मैं अर्निंग्स तक देखते हैं, अर्निंग्स तक अगर होल्ड करता हूँ, अदरवाइज अगर एसएल हिट होता है तो मेरा एसएल यार रहेगा इन दोनों विक के नीचे, जो कि है करंट मार्केट प्राइस से 10% का एसएल, ठीक है। तो पहला जो भी मूवमेंट आएगा स्टॉक में, ठीक है, उस पर मैं बैठूंगा, और उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे जज करूंगा स्टॉक को कि यार अब तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दे ही दिया है, ठीक है, कि अगर ये निकलता है ऊपर तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बैठूंगा स्टॉक में थोड़े और लेवल्स के लिए, और पीछे के लेवल्स मैं देखूंगा जाके कि इन लेवल्स तक क्या मैं अचीव कर सकता हूँ, या फिर और ऊपर के लेवल्स अचीव करे जा सकते हैं। फिलहाल करंट मार्केट प्राइस से एक 20% का मूवमेंटम जो है स्ट्रेट अवे आता हुआ दिख रहा है इन टाइम टेक्नोप्लास्ट, ठीक है, समझ में आ गया। सुपर इजी एनालिसिस। एंड जिस तरीके की आर्किटेक्चरिंग मैंने यहाँ पे करी है, दिस इज अ ब्रॉडनिंग पैटर्न, और ये है एक ट्रायंगुलर पैटर्न। तो दो है मल्टी पैटर्न्स मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ बहुत सारे, ठीक है। और जब तक सारे पैटर्न से बाहर नहीं हो जाता है, ठीक है, तो पैटर्न ट्रेडिंग है, इसमें प्राइस एक्शन है, इसमें सप्लाई डिमांड है, मल्टी टाइम फ्रेम है, इतनी सारी चीजें इसमें लगी हैं, तब जाके ट्रेड लिया, और पोजीशन साइजनिंग उसी हिसाब से करी है, ठीक है। मूविंग अहेड, एक और ट्रेड मैंने आज ली है पीएसपी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर चलोगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे 3 दिन बचे हैं मंथ मंथ की क्लोजिंग के लिए, एंड स्टॉक जो है क्या कर रहा है, हिट करा, पूरा गिर गया, हिट करा, पूरा गिर गया, कंसोलिडेट करके एक हिट आ रहा है, 3 दिन बचा है। मंथ के एंड में कौन सा स्टॉक होता है जो कंसोलिडेट करके अपने रेजिस्टेंस के ऊपर निकलने की कोशिश करता है? वही होता है जो एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, ठीक है। समझ में आया लॉजिक? तो यहाँ से एक टॉप से लेके इस बॉटम तक मैंने एक फिब बनाई, एक फिबोनाची एक्सटेंशन बनाया, मतलब रिट्रेस, एक होता है फिबोनाची, एक होता है फिबोनाची, ठीक है, उसमें हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल होता है, और ये जो नीचे से ऊपर बनाते हैं ये ऊपर से नीचे वाला एक्सटेंशन टूल होता है गाइस, ठीक है। तो एक्सटेंशन टूल में हमें क्या पता चलता है कि ऊपर के कितने लेवल्स मिल सकते हैं इफ इंपॉर्टेंट लेवल्स का ब्रेकआउट होता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल 516 का था, जिसपे बहुत अटक रहा था ये यहाँ पे, उसकी बात अभी डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं आके, याद रखना 516,
इस पे मैं ब्लू लाइन ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। अब देखो ब्लू लाइन अगर ब्रेकआउट होगी 516 की तो कहाँ जाएगा सीधा, साफ साफ दिख रहा है फिबोनाची के लेवल्स के हिसाब से भाई 694, या फिर बोल सकते हैं 700 का एक राउंड लेवल तक जा सकता है स्टॉक, है ना, मंथली टाइम फ्रेम्स पे, मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। अब यहाँ पे देखो तो कंसोलिडेशन कितना स्ट्रांग हुआ है, और देखो जब भी मार्केट गिरती है उसी तरीके से ऊपर आती है, फिर गिरती है फिर उसी तरीके से ऊपर आती है, तो मल्टीपल टाइम्स ये जिस तरीके से गिर रही है उसी तरीके से ऊपर आती है। एक ब्रॉडनिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, और अगर ध्यान से देखें तो ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेशन हुआ, ब्रॉडनिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, समझ में आ गया। इसीलिए हम लोग जो है इसमें भी आज कितना परसेंट, 12% का तो मूव है, बट हम लोग अगर यहाँ से इसको यहाँ तक देखें तो ये 10%, 11% का 10% तक का आप एक एस एल इसमें रख सकते हो, ठीक है। एक परफेक्ट एस एल है 10% का, और यहाँ से आपको अगर देखो तो 20% का टारगेट नंबर 1 मिल रहा है। तो यार टारगेट नंबर 1 इतना दूर इतना बढ़िया मिल रहा है, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है। तो अगर मैं इसमें 5,000 खोऊंगा तो 10,000 मुझे मिलेंगे, सेम वे उसमें भी अगर 5,000 खोऊंगा तो 10,000 मिलेंगे, ठीक है। दोनों में 50-50 का मैंने इन्वेस्टमेंट करा है, ठीक है। अब धीमे-धीमे इसमें और इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, वो डिपेंड करता है किस तरीके का स्ट्रक्चर आगे बन रहा है, ठीक है। वो सब टेलीग्राम में अपडेट होता रहेगा, ठीक है, एंड टारगेट्स अपडेट होंगे एंड बाकी सारी चीज़ें अपडेट होंगी, ठीक है। अब मूव करते हैं यार, भारत रसायन का चार्ट खोला है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे साफ-साफ दिख रहा है कि एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, ठीक है, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया मार्केट ने, ओके, वेट अ मिनट, 3 बार सपोर्ट लिया मार्केट ने, एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया और बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ। देखो इस ब्रेकडाउन के बाद कितना गजब का सेल ऑफ आया 16% का, फिर क्या होता है, रीटेस्ट हुआ, फिर से फॉल हुआ, और ये जो कैंडल्स देख रहे हो ये होते हैं एनआरसी, नैरो रेंज कैंडल, इसका मतलब मार्केट को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब कैंडल्स में। उसके बाद स्टॉक जो है देखो ब्रेकआउट करके फिर ऊपर आता है, बड़ी कैंडल्स आती हैं इसमें, ब्रेकआउट करके अपने पुराने लेवल्स रीगेन करता है, लोअर लेवल्स को रीटेस्ट करके अब फिर से एक मूव दिखा रहा है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना रहा है। करंट मार्केट प्राइस से हम एस एल लेंगे अपना 7% का, और टारगेट रखेंगे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड 15% तक का ऊपर का। मूविंग अहेड सिप्ला की बात कर लेते हैं, तो सिप्ला में ये अपडेट ट्रेड है गाइस, टारगेट नंबर 1 जो है सिप्ला में ऑलमोस्ट होने वाला है, मे बी कल हो जाएगा कंप्लीट। हमने यहाँ पे ट्रेड डिस्कस करी थी 2 दिन पहले, एंड 5% मोमेंटम आ चुका है, ठीक है, 4.3% मोमेंटम आ चुका है, 5.3% पे एग्जिट कर सकते हो, और देख सकते हो अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो वेल एंड गुड, ठीक है। मूविंग अहेड एमके इंडस्ट्री, अगर इसमें आपको ट्रेड मिलती है, ज्यादा ऊपर खुलता है तो छोड़ देना, बट अगर साइड ऊपर खुल के नीचे एक टेस्ट करने आता है, गुड बाय अपॉर्चुनिटी। एक बहुत ही ह्यूज पैटर्न का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है, और मुझे लगता है ये इसको कंटिन्यू रखेगा, एटलीस्ट 1-2 सेशन और रख सकता है, ठीक है। तो जो भी एक रिस्क एपेटीट आपकी हो सकती है, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो अगर मान लो यहाँ कहीं खुलता है, अगर यहीं पे आपको मिल जाता है तो एक 10% का एसएल रख के 20% का टारगेट या 10% का टारगेट एमके ग्लोबल फाइनेंस में लिया जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो मल्टीपल कन्फ्लुएंस, जो कि एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का होता है, वो यहाँ पे उसने हिंड्रेंस प्रोवाइड करा, गिरी मार्केट, उसके बाद फिर से ऊपर गया, एक हायर लो बनाया, ठीक है। हायर लो कहाँ बनाया, एग्जैक्टली वहीं पे बनाया जहां पे रेजिस्टेंस हुआ करता था, ठीक है। तो डबल बॉटम भी कह सकते हो आप इसको, जो आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो, डबल बॉटम भी कह सकते हो क्योंकि सप्लाई जोन काफी ऊपर है, ठीक है। उसके बाद एक सेल ऑफ कैंडल और एक बहुत ही प्यारी कैंडल, तो यहाँ एंट्री आपकी होगी, ठीक है, और एसएल आपके इन लेवल्स पे रखे जाएंगे, इन लेवल्स पे, क्योंकि फिबोनाची के बेसिस पे, एंड टारगेट नंबर 1 ऑफ कोर्स अचीव हो चुका है इसमें, ठीक है। और अगर हाइट वाइज देखा जाए, ठीक है, तो लो प्रोबेबिलिटी मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो टारगेट नंबर 1 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है अचीव हो गया है आपका, ठीक है। उस हिसाब से तो ये अपडेट है एसबीआई का कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका हो चुका है टारगेट नंबर 1। अब इतना स्पेस बचा है, जैसे ही स्पेस आपको मिलता है कि कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, आप यहाँ से ट्रेड एग्जिट भी कर सकते हो, या फिर ट्रेल करते रहो अपना एसएल, इसके नीचे अपना एसएल ट्रेल कर लो, दैट इज 0 पीएनएल, ठीक है। जिस तरीके से आपको भी ट्रेड करना है कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक अपडेट है, ऑलरेडी ये ट्रेड जो है 10 जनवरी को अपडेट करी गई थी यहाँ पे, उसके बाद फिर मैंने अपडेट नहीं करी, बट 10 जनवरी को बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब डीआईसी इंडिया के बारे में बात करते हैं, ये एक स्टॉक है, ठीक है। अब इसमें क्या इतना अच्छा है कि ये बहुत ही ह्यूज गैप अप हुआ, पूरा प्राइस एक्शन रिजेक्ट हुआ बॉटम से, और प्राइस जो है ऊपर सस्टेन हो गया, ठीक है। और एक पैरेलल चैनल पैटर्न जो आपको दिख रहा है उसका ब्रेकआउट मिल चुका है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ठीक है, बहुत मुश्किल से मैं ये सब फाइंड आउट करता हूँ, तो आई होप आपको ये सब पसंद आ रहा होगा, नई नई चीजें, ठीक है। वोल्ट एम ट्रांसफॉर्मर देखें तो ये लेवल्स पे बार बार सस्टेन कर रहा था ये, ठीक है। तो कितनी ह्यूज कैंडल है बाइंग की नीचे से, ठीक है। उसके बाद एक ऊपर का मूवमेंट आया और प्राइस ने अपने आप को संभाला इस एरिया पे,
फाइनली यहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, ये मदर बार है आपकी और 2 इनसाइडर बार है। बेसिकली एक हरामी पैटर्न बन चुका है यहाँ पे। अगर इस हरामी पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे मिलता है आपको, ठीक है, ये अच्छी एक ट्रेड बन सकती है। जिस तरीके का एक फ्लैग और पोल टाइप का फॉर्मेशन होता है, या फ्लैग एंड पेनेट बोल सकते हो, कुछ भी, एक ट्रायंगुलर, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिलता है, तो आपको एक और 1:2 1:3 की अच्छी ट्रेड मिल सकती है यहाँ से इन वॉल टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। टेलीग्राम जिसने नहीं करा है, ज्वाइन कर लेना। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।